बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा आपको खुशामदीद। समझ गए होंगे कि पेपर्स जो हैं वो रिसेंटली ख़त्म हुए हैं, तो मैं आपके साथ 2021 के पेपर्स जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान एमएससी साइकोलॉजी पार्ट 2 फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2021 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जो कि पेपर 3 है, उसका पेपर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी जो न्यू आने वाली वीडियोस होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपकी कोई भी रिक्वेस्ट होती है, कोई आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए, नोट्सेस आपको चाहिए, प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स आपको सॉल्व किए हुए चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ। मेरे पास दूसरे नोट्सेस भी मौजूद हैं इंग्लिश में और उर्दू में, जिनको चाहिए उनके लिए भी मैं कोशिश कर सकती हूँ और जिनको चाहिए वो मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। जिनको भी शॉर्ट क्वेश्चंस उर्दू में चाहिए, पार्ट 1 के, पार्ट 2 के, इंग्लिश में चाहिए, वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। कुछ मैंने रेडी कर लिए हैं और कुछ मैं काम चल रहा है अपडेट करने का। तो हैंड रिटन नोट्सेस हैं, बहुत मेहनत से बनाती हूँ आप सबके लिए ताकि आपकी हेल्प हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। टाइम इसमें अलाउड होता है जी 3 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स है 100। सेक्शन 1 है सबसे पहले, गिव शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये तादाद जो है किसी हर पेपर, सब पेपर्स में डिफरेंट किस्म की होती है, ठीक है। मार्क्स जो है वो उस हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं, तो आपको जितने क्वेश्चंस कम देते हैं सॉल्व करने के लिए उनके उतने मार्क्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि उनका डाटा आपको उस हिसाब से फिर ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो जी सेक्शन 1 है हमारे पास, गिव शॉर्ट आंसर्स, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं और 8 नंबर का आपका जवाब होना चाहिए। तो सबसे पहले है जी ब्रीफली डिस्क्राइब बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। नंबर 2 पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। पियाजे की जो सेंसरी मोटर स्टेजेस हैं, पियाजे की जो थ्योरी है उसके बारे में ये पूछा गया, उसमें उसकी सेंसरी मोटर स्टेज जो सबसे पहले है। नंबर 3 पे है डिफाइन कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। नंबर 4 पे है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। नंबर 5 पे है, ये सब थ्योरीज से क्वेश्चंस जो हैं वो लिए गए हैं जिसमें स्टेजेस वगैरह दी गई हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 5 पे, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस एंड फाइन स्किल्स। अब जो ग्रॉस एंड फाइन स्किल्स होती हैं, मोटर स्किल्स इनको बोला जाता है, तो ये आपने बतानी है क्या होती है। नंबर 6 पे, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो है ये दोबारा से क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर दिया है बाय मिस्टेक उन्होंने। नंबर 7 पे है, व्हाट इज फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। अब फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर आना चाहिए। नंबर 8 पे है, डिफरेंशिएट अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस, ठीक है। नंबर 9 पे है, वोकेशनल एडजस्टमेंट इन एडल्टहुड। अच्छा जी, वोकेशनल एडजस्टमेंट इन एडल्टहुड क्या होती है ये आपने बताना है, ठीक है जी। कोई से भी 5 आपने इनमें से, अब 2 तो सेम हो गए हैं, ठीक है, अब बाय मिस्टेक उन्होंने दे दिया है, आप दोनों को 2 बार लिख सकते हैं आई गेस, क्योंकि मिस्टेक तो उनकी आपकी नहीं है। तो 5 क्वेश्चंस कोई से भी करने हैं, 8 मार्क्स का आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। इतना डाटा आपने ज़रूर लिखना है कि 8 नंबर आपके मिल जाएं। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 2 है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस इन डिटेल, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले अब इन्फॉर्म करती चलूँ कि जो मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चंस रेडी किए हुए हैं प्रीवियस 5 ईयर, यानी 5 भी नहीं है, 6 to 7 ईयर्स आप बोल सकते हैं, क्योंकि 2016 से मैंने स्टार्ट किए हैं। 2016, 17, 18, 19, 20 एंड नाउ 21, यानी 6 ईयर्स टोटल बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको मेरे से मिल सकते हैं, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आपको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो। नंबर 1 पे हमारे पास क्वेश्चन है सेक्शन 2 में, जो कि सब्जेक्टिव पार्ट होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड डिस्कस इट्स रिसर्च मेथड्स।
अब सबसे पहले आपने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में बताना है, इसकी डेफिनेशन देनी है 2-3 कि ये क्या होती है, इसको फिर डिफ़ाइन करना है कि उसकी जो आप डेफिनेशन बताएंगे उसको फिर आप एलेबोरेट करेंगे कि जी ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, इनको डिस्कस किया जाता है, रिसर्च की जाती है या जो भी है। डिस्कस इट्स रिसर्च मेथड्स। अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में बताने के बाद कि ये क्या होती है, फिर आपने बताना है कि रिसर्च मेथड्स इसमें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं जिनके ज़रिए से डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, रिसर्च मेथड्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्लेन जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रीनेटल डेवलपमेंट। अब प्रीनेटल डेवलपमेंट जो होती है उसका इन्फ्लुएंस, जेनेटिक इन्फ्लुएंस क्या होता है प्रीनेटल डेवलपमेंट पे। ठीक है जी। तो जेनेटिक इन्फ्लुएंस आपने देखना है प्रीनेटल डेवलपमेंट पे क्या होता है, ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर पे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द साइको सोशल मॉडल ऑफ एरिक एरिक्सन। ठीक है जी। साइको सोशल मॉडल क्या है, अब इसने जो अपनी थ्योरी दी है साइको सोशल, उसको बोला जाता है मॉडल। ठीक है जी। साइको सोशल थ्योरी एरिक्सन की वो आपने सारी की सारी जो है वो एक्सप्लेन कर देनी है। नंबर 4 पे हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन डेथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेथ। ठीक है जी। डेथ क्या होती है, मौत किसको कहते हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं डेथ की। ठीक है जी। बड़ा स्ट्रेंज सा क्वेश्चन लगता है पढ़ने पे, लेकिन यस दैट इज ट्रू। इसका डाटा अभी जो है वो पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। को 3 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, उनमें से कोई से 2 आपने जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है जी। थ्योरीज आपने लैंग्वेज एक्विजिशन पे जो है वो आपने बतानी है थोड़ा थोड़ा उनका। ठीक है। नंबर 2 पे है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है, और यानी कि 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपने 20 मार्क्स के अटैम्प्ट करने होते हैं, तो 10-10 नंबर के आपके दोनों नोट जो हैं वो होने चाहिए। अब जो मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने रेडी किए हुए हैं वो 10-10 नंबर का उनका आंसर है। आप इजीली उनको जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको उनमें से किसी पे नोट भी आ जाता है तो। ठीक है। तो 10 मार्क्स का मेरे पास आंसर जो है वो ऑलमोस्ट सबका 10 मार्क्स का आंसर है, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। नंबर 3 पे है हमारे पास, रोल ऑफ पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड जो है उसमें जो पेरेंटिंग का रोल है वो क्या होता है ये आपने बताना है। तो जी ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव पार्ट, और ऑब्जेक्टिव भी हमने डिस्कस कर लिया। और आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कोई नोट्स चाहिए, कुछ भी आपका प्रॉब्लम है रिलेटेड टू योर स्टडीज़, आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट सबको रिप्लाई करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहती हूँ कि आप जब मैं दुरूद पाक पढ़ती हूँ तो आप मेरे साथ, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ा करें, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरी मगफिरत का ज़रिया बन जाए और आपके साथ मेरी नेकियों में भी इजाफ़ा हो। तो जी दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए हमेशा और मुस्कुराते रहिए और खुशियों को बखेरिए अपने आसपास। अल्लाह हाफिज़।